शुरुआत करेंगे सर आर पावर के साथ, क्योंकि पावर सेक्टर में बात हो रही है। आर पावर में आई है बड़ी गिरावट, 7% से ज़्यादा की गिरावट। रचित जी आपसे शुरू करना चाहेंगे। 7% से ज़्यादा गिरावट, 40 रुपये पे आ गया है। और इसको लेकर के जब जब चलता है कोई ना कोई मैनेजमेंट की खबरें, नेगेटिव खबरें कुछ ना कुछ आती रहती हैं। 10% एक महीने में करेक्ट हुआ है आर पावर का शेयर। अभी क्या करें, काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आर पावर को लेकर के? क्या एक बार के लिए जब इतने शेयर हैं तो एक से पीछा छुड़ा लें क्या? फिर क्या सलाह रहेगी? नहीं सर, देखिए इसमें क्या है, अब एसेट्स अटैच होना चालू हो गए। जो अनिल अंबानी साहब के एसेट अटैच होना चालू हो गए हैं। आप देखेंगे इनका जो इंफ्रा है, रिलायंस इंफ्रा, वो भी सेलर सर्किट पे लगा हुआ है। थोड़ा सा कंस्ट्रेन अभी आ रहा है। अब आपको करना क्या है, सिंपल लॉजिक फॉलो करिएगा। अगर आज क्लोजिंग के टाइम पे ये 42 रुपए 50 पैसे के नीचे ही मेंटेन होता है, जस्ट एग्जिट, बुक वट एवर यू हैव एंड एग्जिट। क्योंकि अब ये 42 रुपए 50 पैसे के नीचे जो इसने ब्रेकआउट दिया है, जो कंसिस्टेंटली आप देखेंगे पूरा अगस्त से लेकर अभी तक मेंटेन कर रहा था, ये एक बार 34 लेवल्स तक भी जा सकता है, तो एग्जिट करिएगा। और अगर 42 50 के ऊपर बंद हो रहा है आज क्लोजिंग के टाइम, तो फिर थोड़े आप सेफ्टी नेट पे रहेंगे। अदरवाइज 42 50 के नीचे बंद होते ही प्लीज एग्जिट। हम्म। चलिए, संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं बोनस के त्रिदेव को मेरा नमन, बोनस के त्रिदेव को मेरा नमन। आपको मेरा नमन सर संजय जी, हर बार आप इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगली टिप्पणी लेकर के आते हैं वारी को लेकर के। वारी एक ऐसा शेयर है जिस पर काफ़ी क्वेरीज हमारे दर्शकों की बीच बीच में आती रहती है। हालांकि महंगा है लेकिन लोगों को ये अच्छा लगता है या क्या है? वारी सर 3400 के आसपास आ गया है, ऊपर से हल्का हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 3400 के आसपास कैसा लग रहा है प्रदीप सर? हाँ प्रदीप सर, प्रदीप का ही नंबर है। हाँ सर, कोई बात नहीं, हो सकता है आपका प्रदीप रचित सर, सर। मैंने इसीलिए गलत नहीं हूँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था सर नंबर को लेकर के, बस। जी सर। सर, मैं पॉजिटिव ही हूँ और मुझे लगता है कि 3350 एंड 3250, ये जो लेवल है, इस दोनों लेवल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि बाय ऑन डीप करने के बारे में सोचिए। और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, बिल्कुल बने रहिए। मुझे लगता है कि 3800 4000 के ऊपर बहुत शॉर्ट टाइम में ही आपको आते हुए दिखाई देंगे। और हमने कॉल भी दिया है बहुत एग्रेसिवली, हमने 3000 के लेवल पे, 2800 के लेवल पे बार बार बताया भी है। सो बिल्कुल बने रहिए। मैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों टाइम फ्रेम में मैं पॉजिटिव ही देख पा रहा हूँ उसको। हाँ चलिए ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर। और इसके बाद जरा बात कर लेते हैं आजकल जो सबसे ज़्यादा शेयर चर्चा में बना हुआ है, इस पर दोनों की टिप्पणी चाहिए, और वो है अदानी। अदानी पावर पूरा आउट परफॉर्मेंस इसमें अकेले ने दिखाई है पावर क्षेत्र के अंदर, बाकी तो कुछ चल नहीं रहा है। सर अदानी पावर में क्या करें? बीच में थोड़ा जो करेक्शन आया है उसमें खरीद सकते हैं क्या? करंट लेवल पे बहुत बाइंग करने के लिए बहुत लोगों के सवाल रहते हैं। कुछ लोग जिनके पास है वो भी जानना चाह रहे हैं कहाँ तक जा सकता है। तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अदानी को लेकर के? और इस पर मैं प्रदीप जी की भी राय जानना चाहूँगा। पहले रचित सर। सर देखिए, अडानी पावर इन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और हमने 144 के लेवल्स ही आपको बोले हैं कि उन लेवल्स के आसपास आए, 44 46 वहां पे एक बार देखें। बट नॉट टू फॉरगेट सर, अडानी पावर एक बांग्लादेश से डिस्कशन चालू हो गया है। एंड वहां पे कोई कोई बातें आ रही हैं कि अगर करप्शन फाइंड होता है तो, एंड वेरी फ्रेंकली सर मैं समझ रहा हूँ वो केस थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो सकता है, बिकॉज दैट डायरेक्टली हिट्स जो हमारा जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है। तो 144 पे भी जब ये आता है तो एक बार रिकंसिडर करेंगे। दो, द कंपनी इज गुड और सारी चीजें अच्छी हैं, बट मैं हमेशा जो बोलता हूँ ना, अडानी को लेके मुझे एक प्रॉब्लम ये रहती है, इनका इंटरनेशनल प्रेजेंस इतना ज्यादा है और इंडिया को टिंकर करना है तो अडानी को टिंकर करिए, वो वाली फिलोसफी। आज ही सुबह मैं पढ़ रहा था कि बांग्लादेश की तरफ से ये अनाउंसमेंट आ चुका है दैट दे विल लुक इनटू एंड दे विल प्रूव, अगर करप्शन फाइंड होता है तो अडानी की बहुत सारी चीजों पे ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। एंड अडानी का बांग्लादेश पावर का बांग्लादेश में एक्सपोजर है, थोड़ा सा सेफ साइड लेके बैठिएगा। कुछ अगर टिंकरिंग होती है ना तो प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज द स्टॉक इज गुड। चलिए ठीक है सर, जब इफ बट हो जाता है तो आदमी दुविधा में हो जाता है, लेकिन बात आपकी पॉइंट तो जेन्युइन है। लेकिन प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी अदानी पावर अभी खरीद सकते हैं? सर मुझे लगता है कि एक बार वेट कीजिए। करेंट जोन से देखिए, करेंट जोन से बाय करेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर आपको अभी लेना पड़ेगा। थोड़ा इसको आप एक लेवल में दे रहा हूँ 150 से 135 के रेंज पे थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। मतलब इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, अभी आप 30,000 इन्वेस्ट कीजिए। 70,000 के लिए अभी आप एक बार वेट करके जाइए। थोड़ा थोड़ा करके जैसे इसको नीचे आएगा स्टैगर मैनर पे इन्वेस्टमेंट करके जाइए। मेरा पॉजिटिव व्यू है, 200 के ऊपर का टारगेट है शॉर्ट टाइम में, उसके ऊपर आपको 240 भी टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। चलिए ठीक है। और टाटा पावर में क्या करें? ये तो मतलब जब लगता है आ गया, मतलब वो 400 की एक रेंज है, 25-30 रुपये ऊपर, 20-25 रुपये नीचे, उसी रेंज में घूम रहा है। क्या मतलब
क्या करें? काफ़ी लंबा टाइम हो गया इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करते हुए। देखिए टाटा पावर में सर बहुत टाइम से ही अब 400 405 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था। अभी 2 दिन 3 दिन सस्टेन हुआ, फिर से देखिए 400 के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग बन सकता है। 400 का लेवल ऐसा ज़्यादा महंगा नहीं लगता मुझे। मुझे लगता है कि अगर आपके पास पोजीशन है एग्जिस्टिंग, बने रहिए। फ्रेश बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो देन यू शुड वेट एटलीस्ट 7 to 8 months। ऐसा सोच आपको रख के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इमीडिएट लेवल पे भागेगा। 480 एंड उसके ऊपर 520 का टारगेट है। बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। पूरा जब सेगमेंट चलेंगे टाटा पावर भी उसके साथ साथ डिविडेंड भी भलेगा, तो बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। रशीद सर, आपका व्यू क्या है इस पर? सर देखिए टाटा समूह जो है ना, एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ सर। मैं भी, आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, निफ्टी को ही देख रहा हूं। जिन भी लोगों ने कॉल्स ली हैं, अगर इंट्राडे है, रेट्स के आसपास हैं, मैं बोलूंगा अगर आप चांसेस नहीं लेना चाह रहे हैं एग्जिट करेंगे। जिन्होंने ये कॉल्स, जो हमने 3 ट्रेडिंग कॉल्स दी हैं, वो 15-20 दिन के लिए ली है, वो अपनी पोजीशन स्टॉप लॉस के साथ बना के चलेंगे। क्योंकि जिस तरीके से सर अब निफ्टी मूवमेंट कर रही है ना कहीं एक स्ट्रेंथ टोटली एब्सकॉन्डिंग हो रहा है। और क्योंकि हमने वॉलेटिलिटी की बात करी है, हो सकता है मार्केट का पेन आपको बढ़ता हुआ दिख जाए। अकॉर्डिंगली मैनेज करिएगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तीनों स्टॉक्स बिल्कुल अपनी बाइंग प्राइस से 1-2 रुपए ऊपर या नीचे चल रहे हैं, तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन मैनेज कर लीजिएगा। इंट्राडे के लिए मार्केट बहुत ज्यादा फेवरेबल अभी हो नहीं रहा है, और ये हमने कॉल्स आपको फोर्टनाइट के लिए दी है, तो इस कंफ्यूजन में ना रहे। टाटा पावर से स्टॉक चलना चाहिए, बट टाटा समूह जो एज अ होल है, अभी आप देख रहे हैं वहां पे भी कुछ कुछ इश्यूज चल रहे हैं। एक साइड ऑफ उनको एग्जिट दे दिया गया है, बहुत सारी बातें चल रही हैं। अभी बहुत ज्यादा आप अपसाइड की उम्मीदें ना करें जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आती है। जिस तरीके से ये चल रहा है, रिजल्ट या कोई भी नंबर्स आते हैं जो फेवरेबल होंगे, मैं समझता हूं 424 तक के ही लेवल्स आपको जाते हुए दिखेंगे। अभी ब्रेकआउट नहीं देता है, फ्रेश पोजीशन यहां पे नहीं बनाएंगे। अब मैं लेवल सुझाऊंगा तो सबको लगेगा कि ये आदमी खरीदने नहीं देता, बट क्या करूं, 378 376 लेवल्स पे आएगा कभी तो फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। भाग के पकड़ने वाला स्टॉक ये नहीं है। ठीक, टाटा पावर पे राय है। अब जरा बात कर लेते हैं इरेडा को लेकर के। प्रदीप सर बताइए, इरेडा में क्या करें? ये भी शेयर बहुत दिन से, लंबे समय से परेशान कर रहा है। नहीं आ रहा है सर, नहीं चल रहा, पूरा पावर ही नहीं चल रहा। इरेडा में कोई संभावनाएं हैं? अभी 100-150 के आसपास ले सकते हैं क्या, या जिन्होंने हाई लेवल पे लिया है एवरेजिंग करनी चाहिए, या अभी शांति से बैठे रहें? प्रदीप सर, बोल तो अच्छा रहे हैं। सर मुझे लगता है नहीं कि बोल अब रहे थे। बोल रहे थे सर। ये सर ऐसा थोड़ी है कि खाली भाई भाई समझेंगे, आपस में खेलते रहेंगे आप लोग, हम भी कुछ देख रहे हैं। ऐसा थोड़ी है। जी प्रदीप जी। सर देखिए मुझे लगता है कि अभी शांति से बैठे रहेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अभी कुछ नहीं करना है, बहुत टाइम से नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। अभी जबरदस्ती बाय करेंगे तो अब ऐसे ही आपको और 2 से 3 महीना अब हो सकता है कि आपको कुछ ना मूवमेंट करे। तो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, बने रहिए। और अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनाना भी है, एटलीस्ट एक कंसोलिडेशन फेज को आप जाने दीजिए, उसके बाद फ्रेश निवेश कीजिए। लेकिन मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि 180 200 भी ऑन द वे, लेकिन बहुत टाइम से सर कंसोलिडेशन कर रहा है, इसलिए ये टाइम करेक्शंस के अंदर अभी है। 2-3 महीना लग सकता है अभी भी। 2-3 महीना लग सकता है अभी भी। और इस बीच जो है, चूंकि ये पावर पे बात हो रही है और सुजलॉन आज ना डिस्कस करें, क्या रहेगी सर टिप्पणी 61 के आसपास? क्या सर कॉल आई कोई? नहीं नहीं सर, इरिडा के लिए, हाँ। इरिडा के पास खुद के पास एक गुड़िया है, किसी ने नहीं करी है। बार बार बोल रहा हूं, 168 रुपए के ऊपर जब तक बंद नहीं होता मूवमेंट नहीं आएगा। खरीदना है 144 से 148 की रेंज में। याद हो गया सर, चार्ट खोलने की जरूरत ही नहीं है, इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। 168 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ब्रेक करने के बाद 192, और 192 के बाद 224। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है और फंडिंग पैटर्न्स अच्छे हैं, मगर हाँ अभी मूवमेंट नहीं आएगा। ये 168 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इस काउंटर। ठीक सर, अच्छी बात। और इस भी 2.5% ऊपर सुजलॉन, चूँकि पावर सेक्टर बात हो रही, सुजलॉन पे ना बात हो, रिजल्ट के दिन तो बेकार होता। 2.5% की मजबूती और 60 रुपये 71 पैसे का भाव आप देखने को मिल रहा है, तो रिकवरी आ रही है लगातार। टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी रहेगी सर जी मेरी। हाँ सर, बोल दीजिए सर, कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपनी पोजीशन बनाए रखे हैं। और अभी जिस तरीके से चल रहा है 66 लेवल्स तक आ सकता है। 66 के क्योंकि ऊपर सेगमेंट अलग से अपलोड होगा सर, तो फ्रेश बाई के बारे में भी ऐड कर दीजिए। अच्छा, फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी है, जैसे हमने पहले भी रिआइटरेट किया, यहाँ 50%, अगर आपने नहीं करी है यहाँ 50% करिएगा,
और एक बार 66 लेवल्स ये क्रॉस देखिए कर सर, जाए। रिजल्ट भी आ गए हमारे, मतलब जो बाबूजी जो है ना तुरंत खटाखट स्क्रीन पे लेकर के आ गए। रेवेन्यू 84% बढ़ा है, मुनाफे में 6 गुने की से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन हाँ, इसमें जो है थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि जो इसमें टैक्स राइट बैक है वो एक वन टाइम इनकम है, तो उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। लेकिन मार्जिन्स जो है 14 से बढ़ करके 18.5% हो गए हैं, ये बड़ी बात है। जी सर, अपनी बात टिप्पणी पूरी कीजिए सर। तो 50% यहां लेंगे, 50% लेंगे कभी भी अगर 54 आता है या क्रॉस करता है 66। और सबसे पहला लेवल जो खुलकर आता है, जो हमने आपको बोला भी था पहले भी, करीबन 68 लेवल्स तक दिख रहा है कंटिन्यूसली जाता हुआ, और उसके बाद 84 डायरेक्टली ये जाना चाहिए। इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट अब आना चाहिए। टीडी पावर, क्या नाम है प्रदीप सर, आपसे कुछ दिन पहले भी बात हुई थी इसको लेकर के, आज भी 1% ऊपर है, 1.25%, 825 के आसपास। देखिए कुछ क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कुछ है क्या? सर बहुत ऊपर आ चुका है अभी तो। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जिन्होंने बाय किया है, उल्टा आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी तो कुछ नहीं करना है फ्रेश। तो अभी जो है कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जिनके पास है वो यहाँ पर कर लें प्रॉफिट बुक। चलिए अगली टिप्पणी जो है आपसे जानना चाहेंगे विक्रम सोलार को लेकर के, लास्ट कमेंट, और आप दोनों के फेवरेट काउंटर्स भी जानना चाहेंगे। ये हमने बहुत सारे शेयर छोड़ दिए, NHPC, SJVN, ये तमाम वो शेयर हैं जिस पर सवाल भी रहते हैं, लेकिन वो हम छोटे शेयरों में लगातार कवर करते रहें। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी, और रचित सर आपकी टिप्पणी सिर्फ इस बात पर कि आपके फेवरेट काउंटर कौन से हैं, और विक्रम सोलार रचित जी आप बता दीजिए। सर विक्रम सोलर अभी तो ठीक नहीं लग रहा, हमने पहले भी डिस्कस किया था, फर्दर डाउनसाइड ही इसमें आता हुआ दिख रहा है। और मैं समझता हूं जिस तरीके से ये पोजीशनड है बहुत कंफर्टेबली, आपको ये 308 306 लेवल दिखा सकता है, वहां पे भी फ्रेश बाइंग की बात नहीं की जाएगी। जिन लोग के पास है, कभी भी बाउंस बैक दिखता है, और बाउंस बैक में ये 340 344 लेवल्स आता है, एक बार आप चाहें तो एग्जिट ले सकते हैं। और सर फेवरेट काउंटर सुजलॉन। सुजलॉन, ठीक है। प्रदीप सर, आपका फेवरेट काउंटर कोई है? सर मुझे लगता है कि अदानी पावर में एक स्टैगर मैनर पे बाई करना चाहिए, और उसका लेवल रहेगा 135 140। मैं थोड़ा दूर में बाई करूंगा, करेंट जोन से मैं 20-30% एलोकेशन करने के लिए रेडी हूँ। और सुजलॉन पे भी मैंने 51 से कॉल दिया, 74 का टारगेट है, तो इसमें भी थोड़ा धीमे धीमे बाई करना स्टार्ट कीजिए। टाटा पावर में भी पॉजिटिव हूँ, तो टाटा पावर, अदानी पावर, सुजलॉन, तीनों काउंटर में मैं पॉजिटिव हूँ। लेकिन पूरा पैसा अभी नहीं इन्वेस्ट करना, 1-2 महीना देख के थोड़ा बहुत नीचे आता है वैसे थोड़ा मुझे इन्वेस्ट करके जाना है जी। चलिए ठीक है, तो ये हो गया पावरफुल डिस्कशन। इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।